आज छठ पर्व की छठा जो है अपने पूरे उफान पे है और इस समय हम मगहर के कभी धोबी घाट पे मौजूद हैं और धोबी घाट का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। एक तरफ डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए महिलाएं जो है आवी नदी के घाट पर है और घाट पर किस तरह से जो है पूजा अर्चन चल रही है। डूबते सूर्य को आराधना महिलाएं और बच्चे जितनी व्रती महिलाएं हैं वो देने में लगी है और सूर्य की उपासना जो है पूरे अपने विधि विधान के साथ हो रही है इस धोबी घाट पर। और दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे जो व्रती महिलाएं हैं वो जो है कबीर घाट पर पानी में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं और ये नज़ारा है, ये बेहद खुशनुमा दृश्य है जो मगहर के संत कबीर नगर के मगहर के कबीर घाट पर ये दृश्य देखने को मिल रहा है। और सुरक्षा की बात करें तो आमी नदी के अंदर जो है नाव से भी निगरानी रखी जा रही है और जितनी भी व्रती महिलाएं हैं वो जो है पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व चेयरमैन मगहर अश्विनी गुप्ता जी, उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां की गई थी और किस तरह आयोजन किया गया था। कितना शानदार आयोजन जो है धोबी घाट पर हुआ है। आज छठ पूजा के अवसर पर नगर पंचायत मगहर में इस धोबी घाट पर एक बृहद चौकी पार की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ के श्रद्धालु माता और बहनों का यहाँ पर छठ पूजा के रूप में विशेष व्यवस्था किया गया था। यहाँ के नवयुवक उत्साही नवयुवकों द्वारा किसी भी व्रती महिला को कोई भी असुविधा न हो इसका भरपूर ख्याल करते हुए उनके हर सुख सुविधा हर तरह का व्यवस्था यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नवसाई युवकों ने किया था। और भगवान सूर्य के डूबते हुए पर महिलाएं अपना यहाँ पर व्रत की खड़ी रही और कल सुबह पुनः आकर के भगवान उगते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। और मैं यही कामना करता हूँ कि किस तरह से इस समय अच्छे ढंग से बीत गया, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई, उसी तरह से कल भी सुखद समापन होगा। भगवान सूर्यदेव सभी व्रती महिलाओं को, यहाँ के लोगों को, सभी शुभचिंतकों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि यहाँ के लोग फले फूले और सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में रहे। यही मेरी कामना है, शुभकामना है। हमेशा देखा जाता था कि पिछले बार जो है कई वर्षों से मैं हर वर्ष मगहर कवर करता हूँ छठ पूजा, कबीर घाट की रौनक ज्यादा रहा करती थी और उदासीन रहा करता था धोबी घाट। इस बार धोबी घाट की रौनक जो है कबीर घाट से अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ बाढ़ की विविधता के नाते सीढ़ियों पर पानी आ चुका है और कुछ प्रबुद्ध लोगों के द्वारा एक तरह से कब्जा किया जा रहा था उस समिति को, इसलिए यहाँ के लोगों को वहाँ जाने में असुविधा प्रतीत होती थी। इसलिए यहाँ के नवयुवक, यहाँ के लोग सोचे कि हम लोग बिना मुक्त, बिना स्वतंत्र रूप से अपने देवी देवता का अर्पण करेंगे, श्रद्धा करेंगे, उनको मनाएंगे और भगवान के पूजा में लीन होंगे। किसी तरह की राजनीति में न पड़ते हुए इस स्थान को चुना है। यहाँ के नौकों ने निस्वार्थ भावना से बिना भेदभाव रहित यहाँ पर छठ पूजा मनाया है और उसमें सहयोग किया है। क्या मानते हैं कि सियासत छठ पे भारी पड़ रही थी? सियासत क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव का समय चल रहा है, 4 साल 5 साल कोई दिखाई नहीं देगा। मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ के छठ घाट का निर्माण कराया था यहाँ पर विस्तृत, लेकिन उसका और जो लोगों ने वादा किया था कि यहाँ छठ घाट का निर्माण हम कराएंगे वो हवाई हुए। जनता सबको जानती है, पहचानती है कि छठ में यहाँ का कौन असली सेवक है, कौन धार्मिक भावना को बढ़ा सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ा सकता है, यहाँ के श्रद्धालुओं को कौन सुविधा दे सकता है, यहाँ की जनता भरपूर जानती है। और यहाँ के लोगों ने कहा कि आपको आज इस घाट पर ही जाना है। हमने भी कहा इस घाट का नामकरण संत घाट के घाट के नाम पर अगर मुझे यहाँ के आशीर्वाद जनता का मिला तो यहाँ पर संत घाट के घाट के नाम से घाटों का निर्माण कराऊंगा। यही मेरी छठ व्रती महिलाओं से वादा है और भगवान भास्कर, भगवान सूर्य से आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपने मौका दिया तो यहाँ पर अवश्य घाट आपके प्रेरणा से मिलेगा। जिस तरह से रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ रही है धोबी घाट की, तो माना जाए कि अगर आपको अगर यहाँ की जनता प्रेम देती है, सम्मान देती है, तो क्या इसका निर्माण इस घाट का आपके रिज्यूम में होगा? मैं पहले से चाहता हूँ कि मैं झूठा वादा
चापलूसी, मक्करबाजी, धोखेबाजी, चुगलबंदी मैं नहीं करता। मैंने भी अपने अगले वर्ष भी चुनाव में मेरे साथ आप रहे थे, मैंने स्पष्ट बोला था कि मैं काम करने में विश्वास करता हूँ, किसी को झूठा आश्वासन नहीं देता। इसका प्रत्यक्ष है कि दो घाट मैंने एक कबीर चौरा घाट पर निर्माण कराया था, एक जगन्नाथ घाट, एक कबीर घाट, और इन लोगों से भी मैं वादा करता हूँ कि अगर उन्हें मिला तो मैं अपने प्रयास से इस घाट का निर्माण कराऊंगा। यह मेरे जनता से मेरा वादा है। धोबी घाट का भी निर्माण कराऊंगा, धोबी घाट का भी निर्माण कराऊंगा और यहाँ के परिसर को हरा भरा और स्वच्छ बनाऊंगा। ये मेरा यहाँ की जनता से, यहाँ की माताओं और बहनों से, यहाँ के लोगों से वादा है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करता हूँ कि जिस तरह से आपने मान सम्मान किया है, पवित्रता पूर्वक इस त्योहार को मनाया है, उसे श्रद्धा और पवित्रता के साथ इस त्योहार को मनाइए और हमको, हमारे लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ का एक ऐसा प्रतिनिधि हो जो इनकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके और इस घाट का निर्माण कर सके। मैंने आपको बताया कि यहाँ संत घाट के नाम से यहाँ एक घाट का मैं निर्माण करवाऊंगा अगर पुनः जनता मुझे मौका देती है तो। संदीप कुमार सिंह, एटॉमिक एनर्जी में रिसर्च सेंटर में जॉब करता हूं मुजफ्फरपुर में। पिछले विगत 10 सालों से पहले जो भी कार्यकाल था, 30 सालों से पहले और उसके बाद के जो भी कार्यकाल, मैं जनता हूं, मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है, मित्रवत व्यवहार है, लेकिन जो इनके कार्यकाल में हुआ है वो आज तक किसी ने नहीं किया। जो भी मक्कलबाजी हुई, जो भी 10 साल में लोगों ने किया वो किया, लेकिन जो भी इन्होंने कहा है वो अपने वादे पे खड़े उतरे हैं और ये जमीनी नेता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और ना ही किसी के अंदर हर संप्रदाय के लोग इनके मानते हैं। और कभी भी किसी भी संप्रदाय में कुछ भी होता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, जाति विशेष से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन ये सबके कार्यकाल में, सबके उसमें दुख में ये सम्मिलित होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इनके जैसा व्यक्तित्व और इतने अच्छे छवि वाला व्यक्ति फिर मगहर में आए, जो बिना भेदभाव के सबके कार्यों के लिए लगे और जो भी इन्होंने कराया है वो उन्नतिपूर्ण और सराहनीय है। ये मगहर के अलावा है, ये पूरी तरह मानते हैं कि उनका ग्रुप चेयरमैन जो है, एक बार अगर मगहर की जनता को देती है, एक बार छठ मैया के घाट पे और वहाँ एक बार फिर जो है ये वादा कर रहे हैं कि फिर से नगर पंचायत मगहर का हो सकेगा। कबीर घाट पे इधर धोबी घाट पे आपकी रौनक ज्यादा लग रही है। आज छठ पूजा में आए हुए सारे श्रद्धालु, जो कि बहुत ही बृहद रूप धारण कर चुका है ये छठ मेला, वहाँ पे जो है उस घाट पे जो है जनसंख्या ज्यादा होने के कारण डिवाइड कर दिया गया। कुछ लोग इस घाट पे आना अच्छा महसूस कर रहे हैं, इस वजह से इस इधर भी उनके सहयोग के लिए हम लोग लगे हुए हैं और छठ माताएं जो व्रत है उनको असुविधा न हो, क्योंकि इस समय नदी में बाढ़ की स्थिति है, कोई अप्रिय घटना घटे, इस वजह से जो है कुछ लोग इधर है कुछ लोग उधर है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और ये मेला सबका है, सब लोग मिलजुल कर सहयोग करें ताकि छठ और भव्यता से मनाया जा सके। जी, इस बार छठ पूजा का माहौल कुछ अच्छा ही दिख रहा है, भीड़ भी संख्या में आई है, श्रद्धांजलि भी, महिलाएं भी, बहनें भी पूरी संख्या में धोबी घाट पे मौजूद हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने हुए और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। छठ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी नगरवासियों को, सभी व्रती महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। रंजीत जी, एक चीज देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है, दो घाट यहाँ पर छठ पूजा 2 घाटों पे मनाई जा रही है। एक धोबी घाट पे मनाई जा रही है, दूसरा जो है कबीर घाट पे मनाई जा रही है। एक तरफ जो धोबी घाट का आयोजन देखा जा रहा है वो पूर्व चेयरमैन अश्विनी गुप्ता की तरफ से इस घाट पे जो है सजाया गया है, दूसरी तरफ जो है जो छठ कमेटी है और उधर अवधेश सिंह जी कमान संभाले हुए हैं। तो क्या मानते हैं कि छठ पर जो है सियासत भारी पड़ रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, छठ पे सियासत कोई नहीं है, ये सबके सहयोग से हो रहा है। पूर्व चेयरमैन अश्विनी गुप्ता हैं, उनके पूरी टीम इस छठ पूजा में लगी हुई है। धोबी घाट पे हुआ या पंचवटी शिव मंदिर पे हुआ, दोनों जगह सारे भक्तों का सहयोग है, इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं भारी है। लेकिन बाकी अब की बार छठ में देखने को मिल रहा है कि 2 मंच लगे हुए हैं, हमेशा एक मंच लगा करता था। मंच हमेशा लगते थे 2, हर साल मंच 2 लगते थे, इस बार भी 2 मंच लगे हुए हैं। कुछ व्यवस्था बढ़ा दी गई है
क्योंकि भीड़ को देखते हुए पंचवटी शिव मंदिर पे इस बार बाढ़ आई है। बाढ़ के कारण ये लगा कि श्रद्धालु धोबी घाट पे ही ज्यादा आएंगे, भीड़ आएगी, तो व्यवस्था कुछ बढ़िया कर दी गई, बढ़ा दी गई है। क्या टाइम रखा गया है अंतिम जो है सूर्य को अर्घ्य देने का, और जो महिलाएं हैं हमारे पीछे जो खड़ी हैं, और इसका टाइम क्या है? जी, इसका टाइम अभी हमारे बाबा जी ने बताया 5:34 सूर्यास्त का टाइम है। 5:34 पे सभी महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। और क्या क्या जो है व्यवस्थाएं की गई थी इस बार भारी भीड़ को देखते हुए? जिस तरह से पहले उदासीन रहा करता था ये धोबी घाट जो है छठ पर्व पे, यहाँ उदासीनता देखने को मिलती थी, और अब की रौनक कुछ खास ज्यादा बढ़ गई है। जी, रौनक बढ़ गई, बिल्कुल। आप हमने बताया ना, बाढ़ के कारण पंचवटी शिव मंदिर के परिसर में थोड़ा जगह कम है, और हम लोगों ने थोड़ा व्यवस्था को अच्छा किया है। हमारी पूरी टीम ने, अश्विनी गुप्ता की टीम ने, राजेंद्र कनौजिया की टीम ने, पूरी टीम ने हमारे व्यवस्था में जो भी सहयोग दिया है, विशेष सहयोग भी रहा है सब लोगों का। टेंट वालों का, लाइट वालों का, बाजा वालों का, सजावट वालों का, सबका सहयोग रहा है। सब नगर पंचायत के जो सफाई कर्मचारी हैं 3-4 दिन से लगे हुए थे यहाँ साफ स्वच्छ करने के लिए, सबका सहयोग रहा है। इसलिए भीड़ भी अच्छी हुई है और आगे अच्छे होने की बहुत संभावना है। जी, रौनक है। रौनक ये है कि अश्विनी गुप्ता जब चेयरमैन थे तो वहाँ का घाट बना। इस समय गंगा मैया खुश है, वहाँ घाट कम पड़ गया, लेकिन अश्विनी गुप्ता दिलदार, कहा मैं जहाँ झोपड़ी है वहाँ रहूंगा, मैं हवेली में नहीं रहूंगा। अब की अश्विनी गुप्ता की टीम यहाँ खड़ी है। अगर जनता अदालत में अश्विनी गुप्ता या रंजीत कनौजिया को मिला तो आपको मैं मीडिया भाई को धन्यवाद दूंगा कि ये भी घाट उसी रौनक से रहेगा। एक दो नहीं है, कबीर की धरती हम एक हैं। मेन है कि अश्विनी गुप्ता ने बनाया है तो बनाकर चले आएगा, फिर अगला कदम यहाँ रखे हैं। चाहे रंजीत कनौजिया करेंगे, चाहे अश्विनी गुप्ता करेंगे, ये हम लोग बद्ध हैं। हम लोग जहाँ हमारी जनता गरीब, हम वहाँ हैं, वहाँ बड़े लोग हैं। हम लोग घर बना दिए, वो लोग हटा दिए, फिर हम लोग अपना आशियाना यहाँ बना लिए और जनता भी बना ली। इसका मतलब धोबी घाट पे रौनक इसमें बढ़ी है, और रौनक हम लोगों से है। अश्विनी गुप्ता ने वहाँ रौनक बढ़ा दिया, रौनक यहाँ भी बढ़ जाएगी। अश्विनी गुप्ता आ गए तो यहाँ भी रौनक बढ़ेगी। जनता अश्विनी के साथ, रंजीत के साथ है। कुल मिला जुला के जो लोगों का मानना है कि एक बार फिर अगर कमान मिलती है अश्विनी गुप्ता के मगहर नगर पंचायत की, तो जिस तरह से कबीर घाट की रौनक बढ़ी है, वैसे ही धोबी घाट पे भी रौनक जो है चार चांद लगे।